नगर निकाय चुनाव के मामले पर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। कहा, कोई भी चुनाव नहीं कराना चाहती है हेमंत सोरेन की सरकार। आज सोमवार को भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी दुमका पहुंचे। एक चुनावी आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में दुमका कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट से निकलकर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। खासकर नगर निकाय चुनाव टलने के मामले पर उन्होंने राज्य सरकार को घेरा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन नगर निकाय चुनाव कराना नहीं चाहते हैं। इसके पूर्व भी कोरोना का बहाना बनाकर पंचायत चुनाव समय पर नहीं करा पाए, जबकि उसी कोरोना काल में बिहार और यूपी जैसे राज्यों में पंचायत चुनाव संपन्न हुआ। केंद्र सरकार ने जब 15वीं वित्त की राशि रोकने की बात कही, तब पंचायत चुनाव कराया गया। नगर निकाय चुनाव कई जगहों पर 2.5 वर्षों से नहीं हुआ है। नगर निकाय चुनाव को कोर्ट ने नहीं रोका है, बल्कि सरकार चुनाव कराना नहीं चाहती है। हेमंत सोरेन की चले तो कोई भी चुनाव नहीं कराएंगे। इधर गुजरात के पहले अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में उतर गए और फिर सरकार बीजेपी के नेतृत्व में। ठीक है सर, इसमें हिला दीजिएगा। ठीक है सर, नगर निकाय चुनाव जो टाल दिया गया है, इस पर क्या कहिएगा, किस तरह से? देखिए, हेमंत सोरेन चाहता ही नहीं था चुनाव, और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि अगर आप याद करिए, पंचायत का भी उन्होंने 2 साल से अधिक समय ले लिया तो चुनाव करा, जबकि उसी कोरोना काल में बिहार यूपी सब जगह चुनाव हो गया, लेकिन झारखंड में चुनाव हुआ। जब केंद्र सरकार ने 15वां वित्त के पैसा को रोकने के बाद तब फिर उन्होंने चुनाव कराए। नगर निगम और नगर पालिका में भी आप देखेंगे कई जगह तो 2.5 साल से भी अधिक ड्यू है चुनाव। सरकार चाहते तो जैसे जैसे उसकी समय सीमा समाप्त हो गई वैसे वैसे चुनाव करा देते, लेकिन उन्होंने चुनाव जानबूझ करके नहीं कराया। और अभी भी चुनाव को कोई कहीं किसी ने, कोई कोर्ट ने कोई रोका नहीं हो सकता, लेकिन सरकार को चुनाव कराना नहीं था, सिर्फ उनको राजनीति करनी थी, तो वो राजनीति कर रहे हैं। इनकी बस चले तो कोई चुनाव ये कराएंगे। तो इनका क्या मकसद हो सकता है सर? नगर निकाय चुनाव बिल्कुल साफ है, क्योंकि अगर चुनाव नहीं होता है प्रशासक को बिठा देते हैं और प्रशासक से उनको माल मुद्रा लेने में सुविधा होती है। ये साहब विजय हांसदा का जो विजय हांसदा को जो लेकर प्रकरण था, ऐसी तो हमने कहा कि उनके असंवैधानिक। हाँ, क्या बोले? विजय हांसदा को लेकर जो प्रकरण चल रहा था साहिबगंज को, डीआईजी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। चूंकि आपका ट्वीट लगातार आ रहा है, किस रूप में देख रहे हैं? लगातार क्या हो गया, आपके डीआईजी ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और विजय हांसदा ने कोर्ट में लिख करके साहिबगंज में दिया कि हमसे सादा कागज में साइन कराया गया, वीडियो बनाया गया। हम केस लड़ना चाहते हैं क्योंकि जिन लोगों ने उनके साथ या गांव वालों के साथ जुल्म किया है तो कोई भी लड़ेगा, लेकिन ये सरकारी रसूख दिखा करके वहाँ के जो पुलिस पदाधिकारी दबाव डाला करके और केस को वापस करा लें और बाद में जुलाई में उनसे केस को वापस, सितंबर में उनसे केस को वापस कराता है। अब देखें 11 नवंबर को उनके ऊपर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा करके उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। किस प्रकार से बिल्कुल ही दंगल आप लोगों को लेके गए, जो ट्राइबल वहाँ के विरोध कर रहे थे संस्थान कि भैया इलीगल खदान हो रही, थाना को लिख के दिया, माइनिंग विभाग को लिख के दिया, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं किया। और जो इलीगल करने वाले लोगों ने लिख करके थाना को दिया तो इन लोगों के ऊपर केस हो गया। फिर एक तो छोड़का तो जेल में भी गया और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो छोड़ दीजिए, हाई कोर्ट से उनको बेल लेना पड़ा, बैल को भी बेचना पड़ा बेचारे को। और उल्टे उन ट्राइबल के ऊपर 6 करोड़ से अधिक रुपया माइनिंग विभाग ने रिकवरी के लिए पत्र डाल दिया। ये तो आप सब लोगों ने देख चुका है। तो सरकार किस प्रकार से हेमंत सोरेन काम कर रही है
हेमंत सोरेन कहता है कि हम आदिवासी के बेटा हैं, लेकिन लूटने के लिए तो किन किन लोगों को लगा रखा है उसके नामों को आप सब लोग साहेबगंज से रांची तक देख लीजिए कौन कौन लोग हैं। और जो आदिवासी बेचारा झारखंड की संपदा को बचाने के लिए प्रयास करते हैं, आंदोलन करते हैं, उनके ऊपर केस करते हैं, उनको जेल में डाल देते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं। इन मुद्दों को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट से आपकी कोई बात या किसी को लेटर पत्रकार के लोकतंत्र में तो जनता मालिक होती है, हम लोग लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। ठीक है। 3 बाजार स्थित सब्जी वाले रंजीत सिंह आपकी हर जरूरत के लिए लेकर आए हैं अर्बन स्टॉल। अपनी जरूरत की सभी सामान अब घर बैठे मंगाएं। आज ही प्ले स्टोर से अर्बन स्टॉल ऐप डाउनलोड करें।